बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें, आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। आज हम बनाएँगे मटर पुलाव, साथ बनाएँगे रायता। मटर पुलाव के साथ रायता हम बनाएँगे वेजिटेबल्स का, बहुत ही मज़ेदार सा रायता है। आप भी साथ बनाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मटर पुलाव तो बहुत सारे लोग बहुत शौक से खाते हैं और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो मैं भी आपको आज बनाना सिखाऊँगी। पहले तैयार करेंगे हम रायता, तो रायते के लिए हमें चाहिए आलू, उबले हुए आलू हमने लिए हैं इसमें। उबले हुए आलू जाएँगे इसमें, मैंने उसमें चटनी डाल के पहले से उसको रख दिया था, इसलिए कि आलू की जो होते हैं ना फीका-फीका सा, वो उसका खत्म हो जाए जायका और उसमें चटपटापन आ जाए। तो आलू में मैंने चटनी डाली थी, ग्रीन वाली चटनी, पुदीने की, सब्ज़ मिर्चों की, धनिये की चटनी बना के हमने वो रखी थी, वो उसमें मैंने डाल दिया, साथ डाल दिया एक बारीक कटा हुआ प्याज़ और बारीक कटे हुए 2 टमाटर इसमें ऐड कर दिए। सब्जियाँ कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इस तरीके से बनाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फेंट के दही हमने अच्छा-सा इसमें इस्तेमाल करना है, तो मैंने इसमें दही डाल दी है। सारी चीज़ों की जो मिकदार है आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। साथ डालूँगी मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा और नमक। ये सारी चीज़ें आपने ऐज़ पर टेस्ट डालनी है। इसमें बिल्कुल सुरख मिर्च या कोई भी मिर्च इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए कि जो हमने चटनी इसमें इस्तेमाल की है ना, उसमें हमने मिर्च इस्तेमाल की है और हमारी मिर्चें काफ़ी तीखी थी, सब्ज़ वाली मिर्चें, तो इसलिए मैंने इसमें दूसरी कोई मिर्च ऐड नहीं की। तो ये हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार हो चुका है, इसको चेक कर लें। इस स्टेज पे आपने इसका नमक मिर्च ज़रूर चेक करना है, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो उसको आपने बैलेंस कर लेना है। मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा-सा नमक हो जाएगा और हमारा रायता जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। रायता हमारा तैयार है, इसको फ्रिज में रखें और फिर हम बनाएँगे अब चावल, हम बनाएँगे मटर पुलाव। तो मटर पुलाव के लिए जो है, ये रायता मैंने बनाया है, मज़ेदार सा रायता देखें कितना खूबसूरत है। मुख्तलिफ अंदर कलर हैं इसके और बहुत ही मज़े का बना है, आप जब खाएँगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं चावलों की रेसिपी। 1 प्याज़ काटा है मैंने और 1 कप लिया है ऑयल। 1 किलो चावल की रेसिपी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 1 प्याज़ काट के ऑयल में डाल दिया है, इसको मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी, जब हल्का-सा गोल्डन हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम दालचीनी 2 टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। इसको हमने बहुत गोल्डन कलर नहीं देना है, इसको बस हमने हल्का-सा गोल्डन करना है। तो ये मैं सिर्फ़ खड़े मसाले में सिर्फ़ 2 डालूँगी इसमें चीज़ें, वो इसलिए है कि मैंने बाकी पिसा हुआ मसाला डालना है। बहुत ज़्यादा मसाले बच्चों को पसंद नहीं आते, तो पीस के डालें, तो पता भी नहीं चलता और टेस्ट भी आता है। इसको हमने हल्का-सा पीस लिया है, पीस के इसमें डाल देंगे हम मटर। मटर के दाने मेरे तकरीबन 1 किलो हैं। मटरों के दाने मेरे 1 किलो हैं। मुझे ज़्यादा मटर पसंद है तो मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं, आपको कम पसंद है तो आप थोड़े डाल लें, वो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इसमें जाएगा 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, इसकी हमने अच्छे से थोड़ी-सी भुनाई करनी है और साथ डाल देंगे फिर हम मसाले। सूखे मसाले सारे इसमें जाएँगे, स्पाइसेस इसके, स्पाइसेस में इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच भर के, साथ जाएगा ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच जाएगा सूखा धनिया, 3 चम्मच जाएँगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च के। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरी नहीं कर रही। 3 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, थोड़े से स्पाइसी बनाने हैं तो इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम-ज़्यादा कर सकते हैं और 3 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। ये ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, आप स्पाइसेस अपने जो हैं वो बाद में जब पानी डालते हैं ना उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा नमक कम है या मिर्चें ज़्यादा हैं, वो सारा कुछ आप चेक करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको हमने भुनाई करनी है, मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे तरीके से, बस इसमें हम डाल देंगे पानी, पानी हमने चावलों के हिसाब से डालना है, अगर हमारे नए चावल हैं तो पानी थोड़ा डाला जाता है, जितना पानी चावल होते हैं उतना ही पानी डालना है। अगर अब पुराने चावल हैं, उसको आपने भिगोना भी ज़्यादा टाइम है और उसमें पानी भी थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि पुराना चावल जो है वो गलने में थोड़ा-सा, मेरे चावल जो हैं वो पुराने हैं तो मैंने इसमें 1 डिब्बा चावलों का है तो उसमें 2 डिब्बे जो हैं वो पानी के जाएँगे। जिस बर्तन से आपने चावल मापे हैं ना, उस बर्तन से ही आपने पानी डालना है। तो मैंने जिस बर्तन से चावल लिए थे, उसी बर्तन से मैं पानी डालूँगी।
मैं 2 इसमें भर के डालूँगी डिब्बे पानी के। बस हमने पानी डाल दिया है और उसको ढक देंगे। पानी गर्म होगा तो उसमें चावल ऐड करेंगे। हमारा पानी गर्म हो चुका है, ये देखिए पकना शुरू हो गया है, मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल डाल के हम अच्छे से हिलाएँगे इसको, ताकि इवनली हमारे चावल जो हैं वो पकें। चावलों को आपने बहुत ज़्यादा भी चम्मच नहीं चलाना है और उसको छोड़ना भी नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो नीचे से चावल पक जाएँगे, ऊपर से कच्चे रहेंगे। हमने थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको चम्मच को हिलाते रहना है। बस इसी तरीके से हमने चावल पकाने हैं। अब ये दम के करीब आ चुके हैं, बहुत हद तक गल चुके हैं, तो इसमें डालूँगी 1 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च। ये काट के हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम लगा देंगे अब दम पे। इसको अच्छे से हिला देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इसको हम दम लगा देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के दम पे हम इसको रखेंगे, ताकि हमारे चावल अच्छे से जो हैं वो तैयार हो जाएँ, इनका पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दम मैंने उठा दिया है और हमारा चावल देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका है। बिल्कुल तैयार है मटर पुलाव हमारा। तो मटर पुलाव की रेसिपी और रायते की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, ताकि सब अपने घर में मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाएँ और साथ रायता बनाएँ और एन्जॉय करें। बच्चों का भी फ़ेवरेट है और बड़ों का भी फ़ेवरेट। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर किया आज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दें मुझे इजाज़त, फिर मिलूँगी बहुत अच्छी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।